तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का 10 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मेरे द्वारा आपको 4 सेट बताए जाएंगे। आज मैं आपको यहाँ पर सेट ए बता रहा हूँ। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए सेट बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा ये आपका 12 का अंग्रेजी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट करना होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर को आप लोग समझ लें जिससे कि आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 लिखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पैसेज है आपका, ये आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पैसेज प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर में जो पैसेज आपको मैंने बताया ना, आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ में आ सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। इस पेपर को आप लोग पढ़ लें और समझ लें अच्छे से। पहला क्वेश्चन पूछा है, एन एंड थ्रोट फॉलोइंग स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 4। यहाँ पर आपका सी नंबर पे 4 लिखा है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ए लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा। इसे प्यारे विद्यार्थियों आपको ट्रू कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज लोकेट ऑन द हेड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, देखो ये आपका डी नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि ये लिखा है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपका लिखा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, क्वींस ले एग फॉर द होल कॉलोनी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट एग। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 5वें का राइट आंसर आपका क्या आएगा, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6ठे नंबर का, एन एंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ए पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर एंड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 7वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट हैपन इफ ए क्वीन शुड डाई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन पूछा ना, ये 8वें नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, न्यू एंड्स आर नॉट प्रोडक्ट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, बीच ऑफ दिस है सिमिलर मीनिंग ऑफ द कलम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रुप। यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रुप। और 10वें नंबर का क्वेश्चन, हाउ डज एन एंट च्यू एंड बाइट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 जो आपको दे रखा ना, आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विद मैंडिबल्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा गया है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी, जो कि टोटली आपकी 4 अंकों की होगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग अच्छे से बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी,
उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे विद्यार्थियों आप लोग नोट मेकिंग को बनाना जरूर सीख लेना, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों नोट मेकिंग बनाई जाती है, जो कि मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको ये दे रखा है। 3 के बाद में देखो 4 आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 3 है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये आपके पेपर का प्रश्न नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख कर लिख लें। और ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो 5वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो 5वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ ले। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें। अब पूरा का पूरा इसको समझ ले अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। यहां तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूं। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सुरेश इज द बॉय हु हैज गॉट ए प्लेस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका द आ जाएगा। हाउ टाइम, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हाउ मेनी मच। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा मच, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, ही इज गुड एट इंग्लिश। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका एट आ जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन, देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका स्पोकन आ जाएगा। द मेन पुलिस अरेस्टेड, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसमें आपका क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा है द मेन होम पुलिस अरेस्टेड। तो देखो यहाँ पर आपको होम लिख देना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रेन अवे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका देन आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख ले। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में यहाँ पर इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन और बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये भी अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया। पहले का उत्तर यहाँ से देख ले, दूसरे को देख ले यहाँ से, दूसरे के बाद में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पेज एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इसके आंसर आपको देने हैं। माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, इस प्रकार का पूरा आपका ये एक्सट्रैक्ट होगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। देखिएगा बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था, नोट फ्रेंच टू बी टॉट। ये प्यारे बच्चों देखो ऑर्डर आया था बर्लिन से, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हो। वाई डज एम हेमल वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, बिकॉज इट हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ए नंबर का पूछा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर लिखा है, विच ऑफ दे सीम्ड ओल्ड फ्रेंच टू फ्रांस। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा हिज बुक्स, ठीक है। ये डी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वाट ए टंडा क्लेप दिस वर्ड वेयर टू मी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आएगा, चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेबल। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, विच ऑफ दिस मूड डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज लास्ट फ्रेंच लेसन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा रिपेंडिंग एंड सोरोफुल, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 जो है ना, 9 का ए वाला भाग इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ।
देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस हैज द पोएट कंपेयर मदर्स फेस टू। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लेट विंटर्स मून। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वाज द रीजन ऑफ द मदर्स पेल फेस। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मदर्स ओल्ड एज, इस क्वेश्चन का मदर्स डिपेंडिंग एनर्जी या मदर्स इलनेस। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, या ए या बी होगा। देखो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा, मदर्स ओल्ड एज। और अब अगला क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द टेस्ट इज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राइटर कौन है, कमला दास। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि बी नंबर का लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन लिखा है, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ एब्रोड ए रशियन रिसर्च वेसल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द एबव टेस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ से लिया गया इसको, तो देखिएगा आप लोगों को पता होगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से प्यारे विद्यार्थियों इसको लिया गया है। ठीक है। देखिएगा कहाँ से लिया गया इसको, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। हु इज आई इन द एबव लाइन्स। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आई जो शब्द आया ना, ये किसके लिए आया है, तिसानी दोषी के लिए आया है। और अब अगला क्वेश्चन, वाट वाज एकेडमिक स्लोवांस्की। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाएगा ए वाटर क्राफ्ट। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द नरेटर्स ट्रेवलिंग टू। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना आपको, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, अब पूरा का पूरा इसको समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ सके। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे इन क्वेश्चन के आंसर को अपन पढ़ लेते हैं, ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 के पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे का उत्तर ये लिखा, चौथे के बाद में देखो पांचवें का उत्तर आपको ये दे रखा है। छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। सातवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। चौथे का उत्तर आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है आपको। और उसके बाद में देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। चौथे का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसी के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 14 के बाद में देखो 14 के अतः में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 को उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।